It's not an implementable order, beta. All it's going to do is to create a law and order situation. In the last 3 hours, we have received over 3.5 lakh emails from people in Delhi saying, "Hum to ladenge." Are we going to have fighting in this peaceful, beautiful city? So this is not implementable. See, it will cost the government over 15,000 crores to even make the shelters. और फिर अगर कभी जगह मिले, that is if they find a place to construct the shelters, it will cost them 5 crores a week just in feeding. They will have to employ 1.5 lakh more people to look after them. फायदा क्या है? And there is no infrastructure in Delhi. NGOs are raising this question. There is no infrastructure anywhere in India, beti. All the shelters are run privately. Government has never made a government shelter. एक होता था 30,000 में, वो कब का बंद कर दिया? And government has said there are 77 shelters. What do you have to say about that? This word 77 was actually given to the MCD by me on Friday. And what was it when we had a meeting with Mr. Kapil Mishra, the minister? We said कि आपने 77 clinics बंद क्यों किए? 20 साल से बंद है, खंडर बन गए हैं, and these are not shelters. These are small rooms for a one-man doctor to do medicine in that colony. You know, like you have mohalla clinics? This is a mohalla clinic, which government shut down about 20 years ago, and which we are in court saying खोलो. तो अगर आप खोलेंगे भी तो कितने कुत्ते आएंगे 77 में? एक कमरे में 3 कुत्ते, तो कितने 100 कुत्ते, 150 कुत्ते. So this is nonsense. Now they're just throwing around figures. And Supreme Court in yesterday's order said if anybody tries to stop, the action should be taken against them. What do you have to say about such a strong word? Bete, that entire judgment was given in anger, and nothing ever given in anger makes sense or is good for anybody. I appreciate the judge being concerned about the issue, but this is not the solution to it, because this will create, as I said, law and order. हर गली में, the vans when they go to pick up the dogs, they will be fighting on the street. How many people will the police arrest? हम आज के अपने देश को ऑलरेडी एक बहुत पोलराइज सोसाइटी मानते हैं. हर चीज पे लोगों में विभाजन हो जाता है. ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इससे हमारे देश में दरारें बढ़ी हैं और बहुत सारे लोग, चूंकि हमारी सभ्यता अहिंसा और कंपैशन, करुणा, दया को हमेशा से बहुत अहम मानती थी, हमारे देश के ज्यादातर लोग या तो खुद अच्छा महसूस करते हैं कुत्तों को या गायों को या कबूतरों को किसी को खाना खिला के, या एटलीस्ट उनको इससे तकलीफ नहीं है. लेकिन जो ये ऑर्डर आया है, इसमें जो 10 लाख कुत्तों को ऐसे चुटकियों में हटा देने की बात कही गई है, ये लोगों के लिए बहुत ही डिस्ट्रेसिंग है. और हालांकि मैं ये समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यवधान उत्पन्न करेगा इसमें तो उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, लेकिन ये तो एक पीपल्स मूवमेंट जैसा शेप लेता हुआ कल हमें शाम को दिखाई पड़ा. बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसा ऑर्डर जो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, लाखों कुत्तों को किसी भी जगह रखने की कोई जगह ही नहीं है. दिल्ली में 10 एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स हैं जो एमसीडी चलाती है, उनकी सबकी मिला के पूरी कैपेसिटी है 1000 कुत्तों की. 10 लाख कुत्ते कहाँ जाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि इस बात पे आंख मूंदी गई है कि इन कुत्तों को मार दिया जाएगा, और ये किसी भी नॉर्मल इंसान को बर्दाश्त नहीं है. ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या एनिमल लवर या केयर गिवर होने की आवश्यकता नहीं. कोई भी नॉर्मल इंसान, आप और मैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसीलिए शायद लोग सड़कों पे उतरे. अब डिसीजन आ चुका है, तो कोर्ट बोल चुका है कि कोई भी अगर इसमें इंटरवीन करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा. आप फिर भी क्या डिमांड करते हैं, क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से या अथॉरिटी से? जी, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने तो ये कहा है कि सारे कुत्तों को हटा दिया जाए, लेकिन एक पहले का ऑर्डर है जहां सुप्रीम कोर्ट के 2 ही जजों की बेंच ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे स्टेट्स को निर्देश दिए थे. उस केस में सारे स्टेट्स पार्टी थे, और उसमें जस्टिस महेश्वरी के बेंच के द्वारा
स्पेसिफिकली कहा गया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स ही एक साइंटिफिक उपाय हैं इनकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए, रेबीज को कम करने के लिए, और यही बात हमारी सरकार ने भी मानी है। जो हमारा एनसीडीसी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का नेशनल एक्शन प्लान फॉर रेबीज इरेडिकेशन है, उसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल सिर्फ नसबंदी को इलाज माना गया है। जो हमारे 3 भारत सरकार के सचिव हैं, पंचायती राज, अर्बन डेवलपमेंट और एनिमल हस्बेंड्री, तीनों ने पिछले महीने ही सारे स्टेट्स को लिखा कि वो एबीसी की मुहिम को जोर दें और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएं। तो भारत सरकार तो यही कहती आई है कि एबीसी को किया जाए। उन्होंने 2023 में रूल्स भी निकाले, यहां तक कि जो हमारे डीजीएचएस हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, उन्होंने ये तक कहा है सारे स्टेट्स को इस साल कि जो डॉग बाइट का डेटा निकल रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक फॉर्मेट में कलेक्ट नहीं होता, और वो फॉर्मेट उन्होंने सारे स्टेट्स को प्रोवाइड किया। क्योंकि हर वायल जो डिस्पेंस होती है पोस्ट एक्सपोजर रेबीज वैक्सीन की, उस पर एक डॉग बाइट रिकॉर्ड हो जाती है, जबकि ऐसी 5 डोजेज लेनी पड़ती हैं प्रत्येक काटने के इंसिडेंट पर। तो डीजीएचएस ने भी ये माना कि डॉग बाइट का डेटा ठीक नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि कोर्ट एक तो अपना स्पष्टीकरण भी कहीं न कहीं दे कि हम ये 2 जज की बेंच का ऑर्डर माने या वो वाले 2 जज बेंच का ऑर्डर माने जो कहते हैं कि रूल्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। It is unacceptable that an unvaccinated pet attacks a senior citizen or a young child or anybody for that matter and causes rabies, fatal injuries or even death. Not even one such death is acceptable. Therefore, the approach must be a balanced approach, ABC, which ensures that these pets living within the areas that they are used to living are not just neutered or sprayed, vaccinated. Somebody is responsible for them, well fed, but they are also integrated within the community. सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करता हूं, क्योंकि दिल्ली वासियों को बहुत ही कुत्तों से जो स्ट्रे डॉग्स हैं समस्याएं थी, और उसमें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें थी जिसकी वजह से जो स्ट्रे डॉग्स हैं डे बाय डे बढ़ रहे थे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर कि कहीं भी स्ट्रीट डॉग ना नजर आए। सर, क्या कुछ प्लानिंग की गई है? अभी फिलहाल कितने डॉग शेल्टर्स आपके पास, एमसीडी के पास नहीं है? एज पर्टिकुलर तो हमारे पास शेल्टर होम नहीं है, मगर 10 हमारे जो स्टेरिलाइजेशन सेंटर काम कर रहे हैं, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। मगर अब माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर एक्शन होगा और तुरंत ही टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, हम उसको शेल्टर होम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम 100% इसका रिजल्ट दें। सर, अधिकारियों से क्या बातचीत हुई? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो लोग इस चीज का विरोध करते हैं वो ये बताया कि स्ट्रीट डॉग्स के काटने से बच्चों की जान गई है कि उन्हें वापस लाया जाएगा। अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो इसे कोर्ट की अवमानना के रूप में लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, हम भी इसको पूरी तरह से मानते हैं कि हम भी पेट लवर्स हैं, मगर किसी की जान पर बात आ जाएगी तो ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। तो हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सारे रास्ते खोल दिए। अब निगम और दिल्ली सरकार अच्छे से काम करेगी और हम पूरी दिल्ली को जो स्ट्रे डॉग्स से हम कोशिश करेंगे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री का भी बयान सर सामने है, तो आप कन्वे करेंगे मैसेज की जगह थोड़ी प्रोवाइड करवाएंगे शेल्टर होंगे? नहीं, मुख्यमंत्री साहिबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, निगम को कभी कोई समस्या वो होने नहीं देते और हमसे वो आगे 2 कदम आगे चलते हैं। तो मुख्यमंत्री हो या दिल्ली सरकार हो, किसी भी तरह का हमें संदेह नहीं कि वो पीछे रहने वाले हैं, बल्कि वहां से हमें निर्देश भी आते हैं, वहां से हमें पैसा भी आता है काम के लिए। तो मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री महोदय खुद ही दिल्ली की जनता से जुड़ी हुई है, तो दिल्ली के जो जनता है उनके लिए प्रायोरिटी पे है। ये कार्रवाई कब से शुरू होगी स्ट्रीट डॉग्स के अगेंस्ट, और कहाँ फिलहाल शुरुआती दौर में रखने की आप लोगों ने जगह चिन्हित की है, कि जगह भी चिन्हित की? ऐसा है कि अभी हमारी कुछ समय के बाद मीटिंग शुरू होने वाली है, सभी अधिकारी, बड़े अधिकारी आएंगे, उस पे हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक बार पढ़ भी लेंगे और उस पे एक्शन का जो एक्शन प्लान है वो बनकर जनता के लिए हम आएंगे।
चलिए आपके सवाल जो आदेश है दिल्ली एनसीआर को रीजन के, तो ऐसे में जो एनसीआर फरीदाबाद और गुड़गांव की नगर निगम है तो उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं और आगे भी बात होगी, मगर सबसे पहले हम अपना जो हमारी ड्यूटी बनती है उसको हम पूरी करें और साथ में एनसीआर में जितने भी हमारे जो कमिश्नर लगते हैं तो यहाँ से फोन होगा उन पे और उन पे भी बाय एक कलेक्टिव वे से हम काम करेंगे। स्ट्रीट डॉग्स को लेकर बहुत सारी तकलीफें हुई हैं, मेनेस की बात हुई है और मैं टोटली उस प्रॉब्लम को रिस्पेक्ट करती हूँ कि अगर जनता को लग रहा है कि स्ट्रीट डॉग्स का मेनेस बढ़ रहा है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट को पे ये लड़ाई लेकर गए। पर सबसे बड़ा फेलियर किसका है? सबसे बड़ा फेलियर स्ट्रीट डॉग्स को कंट्रोल में लाने का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश भर में। उनको सही समय पे न्यूटर कर दें, उनकी जो तादाद है बढ़ने में उसको रोकें, उनके लिए शेल्टर होम्स बना दें, तो शायद वो रास्तों पे नहीं खड़े हो। पर ये सोचिए वो जीव जंतु जो बोल नहीं सकते हैं उनके ऊपर सारा दोष मढ़कर कहना कि हमारे आंखों के सामने से हटा दो, ये सोल्यूशन नहीं है। एक ह्यूमेन सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मेरी खुद की बहन एक संस्था चलाती है स्ट्रे एनिमल्स के लिए और हम जानते हैं कि कितनी तकलीफ़ों से ये जानवर भी गुजरते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को दोषी ना कर कर, उनको अकाउंटेबल ना तय कर कर, बजट्स ना तय कर कर ये कह देना कि ये करना है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, आई रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट, बट दिस डिसीजन इज़ वेरी वन साइडेड, क्योंकि जो बोल नहीं सकता उसके बिहाफ पे भी डिसीजन आपने ले लिया।